नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन केनेडी ने एक बार कहा था, अमेरिकी सड़कें अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर है क्योंकि अमेरिकी सड़कें अच्छी है। मतलब सड़कों की बदौलत अमेरिका अमीर है। आज के वीडियो में हम नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। सड़क भारत में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। सड़क देश के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े दूसरे सड़क नेटवर्क में से जाना जाता है। आज महाराष्ट्र भारत में अपनी उत्कृष्ट परिवहन सुविधाओं और सड़क संपर्क के लिए जाना जाता है। यह गर्व की बात है कि राज्य जीडीपी के उच्चतम स्तर पर के साथ आर्थिक विकास में हमेशा अग्रणी रहा है। देश के समग्र विकास की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की अब तक की यात्रा में इसका योगदान बहुत बड़ा है। विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने नागपुर मुंबई की 701 किलोमीटर लंबाई से जोड़ने वाली योजना बनाई थी। इसका पहले चरण का उद्घाटन दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा है और इस एक्सप्रेसवे को हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नाम दिया गया है। यह महाराष्ट्र के 390 गांवों में तथा 10 जिलों में से होकर गुजरता है। इससे मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम हो गया है। यह भी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जिसकी घोषणा 2015 में हुई थी तथा ज़मीन अधिग्रहण का काम 2017 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिसंबर 2018 में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया है। यह एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग के जैसा ही है, उसी की धरती पर आधारित है। 760 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो महाराष्ट्र के 12 जिलों में से गुजरेगा। गोवा नागपुर एक्सप्रेसवे नागपुर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग ये जिलों में से ये महामार्ग गुजरेगा। इससे विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण ये एरिया का डेवलपमेंट होगा। आज की कंडीशन में गोवा से नागपुर जाने के लिए लगभग 21 घंटे लगते हैं और इसका अंतर 1100 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद में इसका अंतर घट के 760 किलोमीटर होगा और जर्नी के लिए 11 घंटे का समय लगेगा। इसमें समय की काफ़ी बचत होगी। इस एक्सप्रेसवे का नाम शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के उन हिस्सों को कवर करेगा जो नागपुर मुंबई राजमार्ग द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 2022 में इस एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी। अक्टूबर 2022 में MSRDC ने अपनी DPR के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए टेंडर फ्लोट किया। अभी इस टेंडर में 3 एजेंसी ने हिस्सा लिया है, तो उसका स्क्रूटिनी चल रहा है, उसमें से एक फाइनल होगा और बाद में इसका DPR बनाने का काम होगा जो लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा। MSRDC द्वारा ये 760 किलोमीटर नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। यह परियोजना पावनेर, वर्धा के पास से शुरू होके पतरादेवी, पेरनेम तालुका, गोवा में एंड होगी। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे नागपुर के दक्षिण में वर्धा में निर्माणाधीन 701 किलोमीटर समृद्धि महामार्ग से जुड़ जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन दिसंबर 2022 में हुआ और दूसरे चरण का काम दिसंबर 2023 में ख़त्म होने की उम्मीद है। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे को शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में टोटल 4 शक्तिपीठ है। तुळजापूर
तुळजा भवानी, महालक्ष्मी फ्रॉम कोल्हापुर और रेणुका माता फ्रॉम नांदेड़ माहूर, और चौथा है सप्तशृंगी ऑफ नासिक। नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे को शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे से भी जाना जाएगा, क्योंकि यह 3 शक्तिपीठों से गुजरेगा। इन शक्तिपीठों में से कोल्हापुर की महालक्ष्मी, तुळजापुर की तुळजा भवानी और माहूर की रेणुका देवी है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे भारत का मध्य भी है, और गोवा आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। ये इन दोनों को कनेक्ट करेगा। नागपुर गोवा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने के बाद में सेवाग्राम आश्रम, कारंजा, लाड, माहूर की देवी, औंढा नागनाथ मंदिर, नांदेड़ गुरुद्वारा, परळी वैजनाथ, अंबाजोगाई की योगेश्वरी, लातूर का सिद्धेश्वर, पंढरपूर, तुळजापूर, अक्कलकोट, मंगळवेढा, नरसोबावाड़ी, कोल्हापुर की महालक्ष्मी, कुणकेश्वर और पतरा देवी, ये धार्मिक पर्यटन स्थल जुड़े जाएंगे। इससे धार्मिक पर्यटन को अच्छी चालना मिलेगी। गोवा एक्सप्रेसवे बनने के लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपए की लागत लगने का अनुमान बताया गया है। दोस्तों, ये नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे बनने के बाद में महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन क्षेत्र सबका बहुत ज़ोर से विकास होगा, और महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ क्षेत्र इस रूट से कनेक्टेड है, तो उनका भी काफ़ी विकास होगा और लोगों को पर्यटन में काफ़ी सुविधाएं होंगी। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद में महाराष्ट्र सरकार गोवा नागपुर एक्सप्रेसवे पर निर्माण कार्य शुरू करेगी। परियोजना निर्माण के लिए अभी निविदाएँ आमंत्रित की गई है। जैसे DPR बनाने के लिए कंसल्टेंट्स की निविदाएँ आमंत्रित की गई है। उसमें से 3 कंसल्टेंट ने ये टेंडर भरे हैं, उसमें का स्क्रूटिनी शुरू है। उसमें से एक कंसल्टेंट का सिलेक्शन होके बहुत ही जल्द DPR का काम शुरू हो जाएगा। DPR प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में टेंडरिंग प्रोसेस होगी, और उसमें अलग अलग कंपनियों को बुलाया जाएगा। जब टेंडरिंग फाइनल हो जाएगा और उसके साथ ही 80% लैंड एक्विजिशन हो जाएगा, उसके बाद ही ये नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने में लगभग 5 से 7 साल लगने की संभावना है। तो सारे लोग 2028-2029 से इस एक्सप्रेसवे का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।